हम डिस्कस करेंगे। कैंसर शरीर में कहीं भी हो सकता है, आप सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, कभी छाती का कैंसर, कभी मुंह का कैंसर, कभी फेफड़े का कैंसर, है ना, सुना होगा आप सबने सब कैंसर के बारे में। ऐसे ही एक कैंसर होता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। उसी की बात करेंगे आज हम कि ये क्या होता है और कैसे फैलता है और इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे हम बच सकते हैं। क्योंकि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ऐसा कैंसर है जो एक ऐसा कैंसर है कि इससे हम बच सकते हैं। होने से पहले पता लग सकता है कि ये हो जाएगा, होने वाला है, ठीक है। तो जो चीज़ होने से पहले पता लग जाए उससे बचना आसान है। कोई ऐसी बीमारी जो हो जाए तब पता लगे और कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में होने से पहले पता लग जाए वो ज़्यादा आसान है और उससे बचना आसान है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो आप बच पाएंगे कि उससे कैसे बचा जा सकता है। इसी चीज़ के लिए आप लोगों को इकट्ठा किया है कि आज हम बात करेंगे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको कहते हैं सर्वाइकल कैंसर, ताकि आप सब लोग जागरूक हों। न सिर्फ आप ही लोग नहीं, आप लोग अपने घर में जाएं, अपने आसपास में जाएं, अपने दोस्तों के पास जाएं और सबको इसके बारे में बता दें, ठीक है, कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर क्या होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि आज ही क्यों जमा किया है मैंने आप लोगों को, जनवरी के महीने में, है ना, कभी भी हम जमा कर सकते थे, लेकिन स्पेशली आज जमा करने का एक मकसद है आप लोगों को। क्यों? ये साल की शुरुआत है ना, साल की शुरुआत का महीना है। साल की शुरुआत कौन से महीने से होती है? जनवरी से। और आप सब में से या हम में से कोई भी जब साल की शुरुआत होती है तो हमारे अंदर एक नई उम्मीद जागती है कि अब इस साल हम कुछ अच्छा करेंगे, या नए सपने हम देखते हैं, या हम नए संकल्प लेते हैं कि कुछ ऐसा करना है जो इस साल अच्छा हो हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए हम पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर को जनवरी में मनाया जाता है। इसके अवेयरनेस, इसके लिए जागरूक होने जनवरी के महीने में मनाया जाता है, ताकि आप लोग एक रिजोल्यूशन लें, एक संकल्प बनाएं खुद में, और ताकि ये पूरी दुनिया से हट सके, ठीक है। ये जो दुनिया का दूसरा सबसे, इंडिया का दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है, पूरी दुनिया में ये चौथे नंबर पे है और हिंदुस्तान में, हमारे देश में ये दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है, सबसे ज़्यादा दूसरा होने वाला। और बुरी बात ये है हमारे लिए कि ये दूसरा सबसे ज़्यादा मरने वाला भी यही रीज़न है। दूसरी जो औरतें सबसे ज़्यादा मरती हैं कैंसर से, उसका रीज़न भी यही है, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ये है क्या सर्वाइकल कैंसर, है ना। बच्चेदानी देख के फोटो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये किस चीज़ का फोटो है? बच्चेदानी का फोटो है ना। और इसका जो मुंह का कैंसर की बात हम कर रहे हैं, तो जो मुंह है वो सर्कल में दिख रहा होगा, यही कहलाता है बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स। और इसके कैंसर को हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है। दिख रहा है नॉर्मल सर्विक्स, देखिए बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है। और जब कैंसर हुआ तो देखिए कहाँ से इन्फेक्शन हो गया इसमें, एरो दिख रहा होगा, ये कैंसर हो गया है। या फिर ये उसी को बड़ा करके हमने फोटो दिखाई है कि कैंसर होने के बाद कैसा दिखता है सर्विक्स, ठीक है। आप सब लोगों को दिख रहा होगा ये, इसी सर्वाइकल कैंसर की हम बात करेंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये हमारे देश में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है और पूरी दुनिया में ये चौथा सबसे कॉमन कैंसर है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी बड़ी बीमारी है। वैसे ही कैंसर सबसे घातक और डरावनी बीमारी होती है ना। और इससे ज़्यादा मरने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा है, तो आप सबका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा औरतें कैंसर से पीड़ित होती हैं, इस कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर से। और उसमें आधे से ज़्यादा औरतें इससे मर भी जाती हैं, ठीक है ना। तो आप सब लोगों को इसका जानना बहुत ज़रूरी है, अवेयर होना कि वो कैंसर जिसके बारे में हम पहले से पता लगा सकते हैं कि इससे बच सकते हैं, बच पाना हो सकता है, ठीक है। और उससे मर रही हैं औरतें, ये तो बहुत ज़्यादा विडंबना है ना कि जिसके बारे में हम पहले से पता लगा सकते हैं और औरतें बच सकती हैं ऐसे कैंसर से। और वो कैंसर इंडिया का दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है और उससे मरने की भी जो शरह है वो दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है, उससे मरने वाली औरतें होती हैं। तो ये होता क्यों है ना, आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों होता है। इसका सबसे जो कॉमन 99% चांस जो होता है, कॉज होता है, वो है एक वायरस,
जैसे कि अभी कोविड हुआ था, हम सब जानते थे कि कोरोना वायरस से कोविड हुआ है, उसी टाइप से इसका भी कॉज जो है वो एक वायरस है। उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV उसको कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे जनरली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत लोगों को होता है, बहुत औरतों को होता है। ठीक है, होता है। अगर औरत का शारीरिक कंडीशन ठीक है तो वो ठीक भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा दिन तक रह गया अंदर में, वो इन्फेक्शन ज्यादा दिन तक रह गया तो क्या होता है, वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा दिन तक कैसे रह सकता है, इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, बहुत सारी वजूहत ऐसी है जिसकी वजह से वो अंदर में रह सकता है और पनप सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा अहम जो रीजन है वो ये है कि आप अपना हाइजीन मेंटेन ना करें। ठीक है, हाइजीन का मतलब अपना साफ सफाई का ख्याल न करें, जो शरीर है उसको साफ सफाई ना रखें। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि एक से ज्यादा लोगों से शारीरिक संबंध बनाना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक से ज्यादा, या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो एक से ज्यादा लोगों से शारीरिक संबंध बनाते हैं, इससे भी ये फैलता है। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि बहुत ही अर्ली एज में शादी हो जाए, बहुत छोटी उम्र में, या फिर बहुत छोटी उम्र में बच्चे की, और या फिर बहुत सारे बच्चे की। ठीक है, 10, 12, 15, 17 बहुत सारे बच्चे की, तो भी ये कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो अहम रिस्क है जिससे कैंसर हो सकता है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग ऐसा नहीं कि आप ही करें, स्मोकिंग एनवायरनमेंट में आप अगर रह रही हैं तो भी ये कैंसर हो सकता है। ठीक है, और अपने सेहत का ख्याल ना रखें खाने पीने से, जैसे कि हम अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, बाजार के खाने खा रहे हैं। ठीक है, ओबेसिटी है, मोटापा, ये भी बहुत बड़ा रीजन है कैंसर के फैलने का। तो ये सारी वजूहत से कैंसर फैल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब अगर कैंसर हो जाएगा तो हमें कैसे पता लगेगा, है ना, कैंसर हो गया है कैसे पता लगेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसकी असल में रीजन ये है कि कैंसर अगर हो गया भी ना तो शुरू में कुछ पता नहीं चलता है, शुरुआत के स्टेज में कुछ भी मालूम नहीं होगा कि हमें कैंसर है या नहीं। किसी औरतों को कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो भी थोड़ा बढ़ने पे, जब कैंसर थोड़ा बढ़ जाए तो, जिसमें सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है सफेद पानी का आना, है ना, आम लोगों में कहते हैं धात की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर सफेद पानी या धात की प्रॉब्लम है और वो भी कंटिन्यूअस हो रहा है तो वो इसकी सबसे अहम वजह है। दूसरी चीज जो माहवारी औरतों में होती है, मासिक धर्म, उसका इरेगुलर होना, सही से ना आना। सही से ना आने का मतलब कि अगर मासिक धर्म का जो भी उसका पैटर्न है उसके बीच बीच में भी ब्लीडिंग होने लगे। ठीक है, या फिर जिन औरतों में मासिक धर्म बंद हो चुका है, जो कि जनरली बंद हो जाता है 50 साल की उम्र के बाद, है ना, 45 से 50 साल में बंद हो जाता है, उसके बाद भी मासिक धर्म आए या उसके बाद भी ब्लीडिंग हो। ठीक है, तो ये भी एक अहम अलामत है कि आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं अपने पार्टनर से तो उस टाइम में दर्द हो या उसके बाद ब्लीडिंग होने लगे, हल्का फुल्का या ज्यादा, जितना कम हो या थोड़ा हो तो भी, ठीक है, या दर्द हो, ये सब शुरू के सिम्टम है। शुरू में ये सब चीजें होती हैं। अगर कैंसर एडवांस हो जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, तो फिर और सारे सिम्टम आते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि कैंसर एक जगह रुकता नहीं है, ये शरीर में फैलता रहता है। तो फिर और सारे सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि पेशाब में दर्द होना, पेशाब करने में जलन होना, बार बार पेशाब का आना। ठीक है, मोशन में वो कंट्रोल नहीं होना, अपने आप हो जाए। ठीक है, पैरों का फूल जाना, कोई एक पैर का या दोनों पैर का। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है कि कमजोरी लगेगी, थकान लगेगी, पेड़ों में दर्द होगा, हर वक्त कमर में दर्द होगा। ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो आपको फौरन डॉक्टर के पास आना चाहिए कि चेकअप कर लें, टेस्ट करवा लें कि कैंसर है कि नहीं। वेट का कम होना, ये भी एक अहम वजह है। वजन अगर कम हो रहा है आपका, पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो भी आपको कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो अगर पहले से कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिससे आपकी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो कम हो जाए, जैसे कि टीबी है, जैसे कि एड्स है, इसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता अपने आप कम हो जाती है, तो उन लोगों के अंदर कैंसर होने के चांस और ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी डॉक्टर के पास आके टेस्ट कराना चाहिए, पता करना चाहिए कि इनको सर्वाइकल का कैंसर है कि नहीं। ठीक है, अगर शुरू में पता लग जाए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यही एक ऐसा कैंसर है जो शुरू में या पहले से पता लग सकता है, होने से पहले पता लग सकता है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने वाला है, तो उसका इलाज ज्यादा अच्छा होगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी औरतें। ठीक है, तो ये स्टेजेस जो दिख रहे हैं आपको कि शुरू में हल्का होगा, कोई भी कैंसर शुरू में कम होता है या कोई भी बीमारी, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला जाता है। अब बात करते हैं कि बचेंगे कैसे हम इस कैंसर से। ठीक है, तो बचने के लिए वही
बताई हैं कि जिन चीज़ों से फैलता है उन चीज़ों को हम नहीं करेंगे, रोकेंगे। जैसे कि छोटी उम्र में शादी होना, या छोटी उम्र में शारीरिक संबंध बनाना, या छोटी उम्र में बच्चों का पैदा होना, या बहुत सारे बच्चे होना, ठीक है। स्मोकिंग के वातावरण में रहना, या फिर और भी चीज़ें जैसे कि लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना, इससे भी कैंसर का हो सकता है। तो उसका ना करना कि लंबे समय तक हम बस गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी हम बच के रहेंगे, उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपनी हाइजीन, अपनी साफ सफाई का ख्याल रखना, अपना भी, अपने शरीर का भी, अपने आसपास का भी साफ सफाई का ख्याल रखना है। डाइट का ख्याल रखना है, खाना जो है वो बैलेंस खाना है, ये नहीं कि बस हर दिन बाजार का खाना खा रहे हैं या अनहाइजीनिक खाना, गंदा खाना खा रहे हैं, वो नहीं करना है। मोटापे पे कंट्रोल रखना है, मोटे नहीं होना है, ठीक है। अगर हो गया है तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है कि कम हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं हम, इन सब चीज़ों से कैंसर होने से बच सकते हैं। ये सब रिस्क फैक्टर है, इनसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मेन चीज़ है जिससे कैंसर नहीं होगा, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीन लगाना। वैक्सीन जो है वो इसी का जो वायरस है उसका वैक्सीन है, क्योंकि वायरस का कोई एंटीबायोटिक नहीं होता, पहले से हम रोग बचा सकते हैं। जैसे कि कोरोना में आपने वैक्सीन लगाया होगा, है ना, कोविड का वैक्सीन, उसी तरीके से इसका भी वैक्सीन होता है। और ये 9 से 15 साल तक की जो बच्चियां होती हैं उसको लगाया जाता है, ठीक है। 9 से 15 साल तक की बच्ची को 2 डोज में लगाया जाता है। जिस भी एज में आप लगा रहे हो, 9 से 15 साल के अंदर में पहला डोज उस टाइम लगेगा और दूसरा उससे 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने से 1 साल के बीच में दूसरा डोज लगेगा। या फिर अगर 15 साल से ज़्यादा की उम्र है, जैसे कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों की ज़्यादा है 15 साल से, तो उन लोगों में ये 3 डोज लगता है, ठीक है, 3 वैक्सीन लगेगा। जैसे कोविड का 2 वैक्सीन लगाया होगा आप लोगों ने, उसी तरीके से ये 3 वैक्सीन लगेगा। एक पहला जो जिस टाइम भी आप लगा रहे हैं, उसके बाद दूसरा 1 से 2 महीने के बाद, और तीसरा फिर 6 महीने के बाद, ठीक है। तो वैक्सीन से भी हम इससे सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। लेकिन ये वैक्सीन ना 100% नहीं सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% बस एक बार वैक्सीन लगा दिया और बस सेफ हो गए, अब कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आप सब लोगों को जो है वो अवेयर रहना है और टेस्ट कराते रहना है, रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहना है, ताकि जो है वो ये कैंसर ना हो। उसके लिए क्या करेंगे, एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट है और वो कहलाता है पैप स्मीयर टेस्ट। 5 मिनट हार्डली लगते हैं इस टेस्ट को करने में, ठीक है। कुछ भी नहीं करेंगे, आपको लेटाएंगे और आपके सर्विक्स को जैसे कि दिख रहा है स्क्रीन में कि एक डॉक्टर ने लेटा रखा है, देख रही होंगी, ये पेशेंट लेटी हुई है, एक डॉक्टर जो है वो लेटा के उसको देख रहे हैं, और एक पतली सी ब्रश है, उससे हम सर्विक्स से सैंपल ले रहे हैं। कुछ भी नहीं, उसको हल्का सा रब करते हैं और एक सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम स्लाइड में डाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि इसमें कैंसर तो नहीं तब्दील हो गया है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा कि कैंसर होने वाला है या हो चुका है या नहीं, ठीक है। 3 चीजें उसमें पता चल जाएंगी पैप स्मीयर। अब सवाल आता है कि पैप स्मीयर कब कराना चाहिए। तो कोई भी औरत जो एक बार शारीरिक संबंध बना चुकी है उसको पैप स्मीयर टेस्ट कराना, ठीक है, क्योंकि वो हाई रिस्क में है। अगर किसी ने एक बार भी शारीरिक संबंध बनाया, कोई भी औरत हो उनके लिए, ठीक है। तो 21 से 65 जनरली 21 साल में अगर शादी होती है तो वो जो है हर हाल में ये टेस्ट कराएं और रेगुलर कराएं, ठीक है। तो 21 से 30 साल की उम्र की जो औरतें हैं वो तो हर साल ये टेस्ट कराएं, ठीक है। 30 साल तक हर साल ये टेस्ट कराएं। 30 साल के बाद जो है वो हर 3 साल पे ये टेस्ट कराएं। अगर नॉर्मल आता है तो, जैसे कि आज रिपोर्ट नॉर्मल आया, बिल्कुल नॉर्मल है, 30 साल से आप ज्यादा की हैं तो 3 साल के लिए आप सुरक्षित हैं। हर फिर तीसरे साल बाद आपको ये टेस्ट कराना है। लेकिन अगर अब नॉर्मल आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं कैंसर में तब्दील होने वाला है, ठीक है, तो फिर आपको और भी सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, डॉक्टर के कंसल्टेशन में कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और हो सकता है कि बार बार भी ये टेस्ट कराना पड़े। समझ में आ रही है। अब एक और चीज आती है कि कब तक कराना चाहिए। तो जनरली 65 साल की उम्र तक ये कैंसर का टेस्ट कराना जरूरी है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि 21 से 30 साल तक एक बार साल में, और उसके बाद 3 साल पे एक बार कराना है। लेकिन 65 साल के बाद वो औरतें जिनका पिछला 2 या 3 पैप स्मीयर कंटिन्यू लगातार नॉर्मल था, वो छोड़ सकती हैं कि अब जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर 65 साल के बाद भी अगर औरतों का पिछला जो है वो नॉर्मल नहीं था तो उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा।
ठीक है, कंटिन्यू उनको टेस्ट कराना पड़ेगा। या फिर 65 साल के बाद भी अगर सिम्टम हैं कि जो भी बताया मैंने कि ब्लीडिंग हो रही है, या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या पेड़ों में दर्द हो रहा है, या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है नीचे के शरीर के हिस्से में, तो उनको ये टेस्ट हर हाल में कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 65 साल के बाद भी कराना। एक और चीज आती है कि क्या जिनका बच्चेदानी या यूट्रस निकला हुआ है वो भी ये टेस्ट कराएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने बच्चेदानी किस वजह से निकलवाई। ठीक है, अगर आपकी बच्चेदानी कैंसर की वजह से ही निकाली गई है या सिम्टम्स वही मिलते जुलते थे, तो फिर आपको ये टेस्ट कराना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चेदानी हम निकालते हैं तो सर्विक्स को, जैसा कि दिखाया बच्चेदानी का मुंह है, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वो अंदर ही रहता है। तो अगर थोड़ा भी सेल रह गया है सर्विक्स का अंदर में, तो कैंसर में बदल सकता है। इसीलिए अगर बच्चेदानी निकाल चुके हैं, हटवा चुके हैं, तो अभी आपको पता है अगर कि नहीं सिर्फ बच्चेदानी निकला है, सर्विक्स अंदर है, तो ये टेस्ट कराना पड़ेगा। या फिर बच्चेदानी कैंसर की वजह से निकाला गया है, तो भी ये टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जागरूक हो, इस टेस्ट के लिए आए। कल हमने ये प्रोग्राम किया है, इसके लिए कल हम फ्री में ये टेस्ट करेंगे आप लोगों का। तो अगर आप लोग आएंगे, जिनको भी इस तरह के लक्षण हैं या जिनको नहीं है उनको भी, तो मैसेज है कि आप लोग वैक्सीनेशन कराएं। हो सकता है आने वाले ज़माने में इंडिया में ये वैक्सीनेशन फ्री हो जाएंगी और गवर्नमेंट की स्कीम में ये आ जाएगा कि जैसे कि पैदा होते ही बच्चे को BCG का, TB का वैक्सीन लगता है, वैसे ही आने वाले ज़माने में ये वैक्सीन 9 से 15 साल के बच्चियों को लगेगा। ठीक है, अभी नहीं है, अभी आपको खर्च करना पड़ेगा, पैसे दे के करवाने पड़ेंगे। दूसरा चीज़, ऐप टेस्ट हर सरकारी हॉस्पिटल में ये फ्री होता है। ठीक है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी आप आके इसको टेस्ट करवाएं। ठीक है, और खान पान का अपना ध्यान रखें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, और जो चीज़ भी यहाँ पे सुनी है वो अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने पड़ोसियों में जाके इसको फैलाएं, ताकि वो लोग भी अवेयर हों इन चीज़ों से। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बचने प्रिवेंटेबल कैंसर है। प्रिवेंटेबल का मतलब कि इससे हम बच सकते हैं। वक्त से पहले अगर पता लग जाए तो, या हो भी जाए तो, शुरू के स्टेज में भी अगर हो गया है तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इवन अगर ज़्यादा बढ़ गया है, स्टेज ज़्यादा हो गया है कैंसर का, तो भी यहाँ ऐसे ट्रीटमेंट मौजूद हैं कि सर्विक्स के कैंसर से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो क्या होती है? प्रिवेंशन, बचाव। बचाव जो है वो सबसे बेहतरीन इलाज है। तो आप सब लोग इसके लिए कोशिश करें, अपने डेली रूटीन में शामिल करें। यही मेरा मैसेज। थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं।